मित्रों, राजा राम के दरबार में एक दिन महर्षि च्यवन के नेतृत्व में कुछ ऋषि लोग आए लवणासुर से परेशान होकर के, और भगवान राम ने लवणासुर का वध करवाया और उसका जो राज था मथुरा नगरी, वहाँ का राजा शत्रुघ्न को नियुक्ति किया। ये कहानी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। लवणासुर एक भयानक राक्षस था। उसका पिता मधु नाम का राक्षस था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव का वह बड़ा विशिष्ट पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न करके रखे हुआ था। तो एक दिन मधु ने भगवान शिव से याचना किया कि प्रभु मुझे एक ऐसा अस्त्र दें जिससे कि वह अस्त्र जब तक मेरे पास रहे कोई हमको परास्त नहीं कर सके और हमारे सामने में कोई युद्ध में टिक नहीं सके। तो भगवान शिव उसको अपना त्रिशूल दिए और कहे कि यह जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुमसे कोई न जीत सकता है और न तुम्हारा किसी के द्वारा अवध हो सकता है, तुम अवध रहोगे। इसका तुम नित्य पूजा करो और इसी के साथ तुम युद्ध के लिए जाना। तो वह फिर महादेव से कहा, प्रभु आप एक ऐसा भी वरदान दें कि ये त्रिशूल हमारे खानदान में सब दिन बना रहे। तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे पास रहेगा। तब तुमको हम एक और वरदान दे देते हैं, तुम्हारे पास किसी एक पुत्र के पास रहेगा। उससे भी प्रसन्न होकर के वह चला आया। तो वह जब मर गया तो उसका पुत्र लवणासुर था, वह भी बहुत ही अत्याचारी राजा हो गया। वह नरभक्षी था और ऋषि मुनि सबको, जो किसी को यज्ञ पूजा पाठ नहीं करने देता था, जो करते थे उसको बुला करके बहुत प्रताड़ित करता था और खा जाता था, बहुत तंग करता था। तो सारे ऋषि मुनि उसके राज्य में परेशान थे, किसी को कोई जप तप पूजा पाठ नहीं करने देता था। एक दिन च्यवन ऋषि के नेतृत्व में सभी लोग भगवान राम के दरबार में पहुँचे और अपना तकलीफ सब प्रभु राम से कहे। तो भगवान राम ने कहे कि ठीक है, मैं लवणासुर का वध जरूर करूँगा। तो सभी भाई उनके तैयार हो गए कि हम जाएंगे वध करने, तो हम जाएंगे। तो प्रभु श्री राम ने कहे कि शत्रुघ्न कभी युद्ध में भाग नहीं लिया है, शत्रुघ्न को ये अवसर मिलना चाहिए। तो शत्रुघ्न भी बहुत सहर्ष तैयार हुए कि प्रभु का हम पर बहुत कृपा हुआ कि हम पर में इतना विश्वास किए लवणासुर वध करने के लिए कि हमको भेज रहे हैं। तब भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न को वहीं पर मथुरा नगरी का राजा घोषित करके राज तिलक करके उसको युद्ध के लिए भेजे और अपना एक विशिष्ट अस्त्र दिए कि इस अस्त्र के प्रयोग से वह जरूर मर जाएगा, और कहे कि तुम यहाँ से जाओ, रात में वाल्मीकि आश्रम में रुकना। वहाँ उसी समय लवकुश का जन्म भी हुआ। और उसके बाद कहे कि तुम चुपचाप च्यवन ऋषि से मिलना और उनके परामर्श से तुम लवणासुर से युद्ध करने के लिए जाना। महर्षि च्यवन के परामर्श से ही तुम आगे का काम करना। तो शत्रुघ्न ऐसे ही किए, गए महर्षि च्यवन से मिले। तो च्यवन ऋषि ने बतलाया कि लवणासुर के पास एक महादेव का त्रिशूल है, जब तक वह त्रिशूल उसके पास में रहेगा तब तक वह अवध्य है, उसको कोई मार नहीं सकता है और कोई उसके सामने टिक भी नहीं सकता है, किसी को भी वो मार देगा। इसलिए आपको बुद्धिमानी से काम लेना होगा। आप पहले यहीं कुछ दिन विश्राम करें, लवणासुर को कुछ इसका पता नहीं चलना चाहिए, और जिस दिन मारने की बात होगी तो आप अपना सेना यहाँ से रात के अंधेरे में भेजिएगा। लवणासुर प्रतिदिन शिकार खेलने के लिए जंगल जाता है, जंगली जीव को मार मार करके लाता है। उस समय वह त्रिशूल नहीं लेकर जाता है, त्रिशूल केवल युद्ध भूमि में लेकर जाता है। तो उसमें बिना त्रिशूल का अन्य अस्त्र शस्त्र के साथ रहता है। तो आप रात के अंधेरे में आपका सेना जाए, आप जाए, सब कहीं छिपे हुए रहे कि लवणासुर जब शिकार खेलने के लिए जाए तो उसके सबका किसी का नज़र आप लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। जब वह शिकार खेलने के लिए चला जाएगा, उधर से लौटने लगेगा, तब आप लोग उसके द्वार पर में खड़े होकर के उसका रास्ता रोके रखिएगा सेना के साथ।
तब उसको युद्ध के लिए ललकारिएगा। अब वह बहुत प्रयास करेगा कि हम अंदर जाकर पूजा कर आते हैं, त्रिशूल ले आते हैं, अपना अस्त्र ले आते हैं, उसके बाद युद्ध करेंगे। आप एकदम उसका मौका नहीं दीजिएगा। उसको कहिएगा शिकार खेलने तो अन्य अस्त्रों के साथ जाता ही है कि आपके पास अस्त्र है, आप हमसे अभी युद्ध करें। आप डर से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ललकारिएगा तो ललकार पर में वो लड़ने के लिए तैयार होगा, तभी उसका वध होगा। उसके हाथ में त्रिशूल नहीं रहना चाहिए। शत्रुघ्न महाराज यही किए। लवणासुर के यहाँ रात के अंधेरे में अपने सेना को भेजे, अपने भी गए। सब लोग छिप करके देख रहे थे कि लवणासुर कब शिकार खेलने जा रहा है। लवणासुर शिकार खेलने जब गया, उसके बाद जब लौटने का समय हुआ तो ये लोग उसके द्वार के इर्द गिर्द चारों बगल से उसके महल को घेर करके खड़ा हो गए, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के। लवणासुर जब आया तो उसका नियम था कि वो त्रिशूल को रोज़ प्रतिदिन पूजा करता था, बड़ा विशेष ढंग से पूजा करता था महादेव के त्रिशूल का। तो लवणासुर जब आया तो उसके बाद युद्ध के लिए ललकारे, तो बहुत प्रयास किया कि हमको घर जा कर के अस्त्र शस्त्र लेकर के आने दो, हम तब युद्ध करेंगे। और त्रिशूल लेने का बहुत प्रयास किया कि शत्रुघ्न को महर्षि च्यवन ने तो सिखा दिए थे, वह उसको जाने नहीं दिए और उसी समय घेर करके उस पर आक्रमण किए। जब ललकारे तो वो भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। बिना त्रिशूल का जब वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अब कुछ देर के बाद प्रभु श्री राम का दिया हुआ अस्त्र वैष्णवास्त्र का प्रयोग करके शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध कर दिया। तो इस तरह लवणासुर मारा गया। और मथुरा नगरी का राजा तो पहले ही प्रभु श्री राम अयोध्या में ही शत्रुघ्न जी का राज तिलक कर दिए थे और समझा दिए थे कि कहीं का जब राजा मर जाता है तो वहाँ अव्यवस्था फैल जाती है, वहाँ का प्रजा को कष्ट होता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। वहाँ के प्रजा को तुम ठीक ढंग से सेवा करना कि सब प्रसन्न हो जाए। लवणासुर के अत्याचार से सबको मुक्ति मिलेगी, सब प्रसन्न हो जाएगा। तुम बहुत अच्छे ढंग से वहाँ के प्रजा का सेवा करना। और जब सब कुछ स्थिर हो जाएगा उसके बाद ही तुम कभी अयोध्या आने का प्रयास करना। जब तक वहाँ सारा व्यवस्थित नहीं कर लो तब तक अयोध्या आने का प्रयास भी नहीं करना। तो यही कहानी थी। लवणासुर का वध हुआ, वहाँ पर शत्रुघ्न जी महाराज का राज तिलक हो ही गया था, वहाँ मथुरा नगरी के राजा बने और सब कुछ बड़ा आसानी से बहुत अच्छे ढंग से राजपाट चलने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। इस सब तरह का हम कथा सब सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत